हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो हम जो ये अपनी सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है एसएससी फेज़ 11 का। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि जो एसएससी है उसकी खासियत है कि जो रिसेंट एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड अगले क्वेश्चन आते हैं जीके के। तो और हमने देखा भी है कि पिछली शिफ्टों में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जो लोग पहली शिफ्ट के करके गए थे उन्हें बहुत फ़ायदा मिला है। 2-3 क्वेश्चन का फ़ायदा तो कम से कम मिला है उनको। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी रिपीट ही हुए हैं, लेकिन टॉपिक तो 90% रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो 30 जून को जितनी भी शिफ्ट हुई थी ना, 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, ये 4 शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैंने यहाँ पर किए हैं, और साथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। वैसे तो छोटी वीडियो बनानी है तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रखा है डिस्कशन, लेकिन फिर भी जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने इसमें रख लिए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लगवाया गया था। तो ये सब जानते हैं कि रूस की सहायता से लगवाया गया था, और ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। इसे हम याद रखने की ट्रिक ये लग सकते हैं कि रूस हमेशा भारत के भले में रहा है। आप जानते हैं बहुत बार वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया। 1971 की वॉर में भी रूस ने साथ दिया था भारत का। ठीक है, तो भिलाई भलाई, रूस हमारी भलाई में रहता है, तो ऐसे भिलाई में रूस ने ही हमारा साथ दिया था। राउरकेला जर्मनी में है, जर्मनी की सहायता से हुआ था, और ओडिशा में है। ठीक है, राउरकेला जर्मनी की सहायता से हुआ था। दूसरा है दुर्गापुर, दुर्गापुर है ब्रिटिश की सहायता से वेस्ट बंगाल में। अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर ही कब्जा किया था। याद है ना, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम अंग्रेजों का बहुत सारा पार्ट तो बंगाल में ही देखते हैं, जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि जो भी वेस्ट बंगाल में है, कौन सा है, दुर्गापुर है, वो ब्रिटिश की सहायता से ही हमारा लगाया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ये भद्रावती में स्थित है, कर्नाटक में है। ठीक है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड। और देखिए एसएससी की ये खासियत है कि ये जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछते हैं ये बहुत अजीब ही पूछते हैं। मतलब आप उनको वो नहीं कर सकते, आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से आएगा। तो बस यही है कि जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो पढ़ लो, उनमें से फंस गया तो ठीक है, और नहीं तो स्किप करना ही पड़ता है, उसको कुछ कर ही नहीं सकते। भारत में अभियंता दिवस, अभियंता जानते हैं ना, इंजीनियर, अभियंता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर डे कब मनाया था भारत में, 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। ये सभी जानते हैं, बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। ठीक है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला पत्तन कहाँ स्थित है। तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में। ठीक है, कांडला बंदरगाह सभी जानते हैं, सबसे पुराना बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। टिहरी बांध किस बांध पर है, नदी पर है, ये है भागीरथी नदी पर। ठीक है, हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, टिहरी, टिहरी मतलब ठहर, भागमत। ठीक है, तो भागमत से भगीरथी हो जाएगा और टिहरी से ठहर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस ट्रिक क्या रख सकते हैं, ठहर भागमत। ठीक है, तो भागमत से क्या होगा, भागीरथी याद आ जाएगा। मतलब थोड़ा रिदम हो रहा है ना, भागमत मतलब भागीरथी और ठहर मतलब टिहरी। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रहेगा। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, तो यहाँ तो अर्जुन हम हाईलाइट कर सकते हैं, अर्जुन, अर्जुन का तो सीधा संबंध कृष्ण जी से होता है, तो कृष्णा नदी पर कौन सा है, नागार्जुन सागर। ठीक है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। ये हम सभी जानते हैं कि जो जो ये अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये गुजरात से संबंधित थे। ठीक है, तो हम यहाँ से याद कर लेंगे कि ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध यह हीराकुंड नदी पर, हीराकुंड बांध है, और ये महानदी पर है। इस बांध का नाम है ये बांध का नाम है हीराकुंड, और ये है नदी। ठीक है, तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, देखिए सबसे लंबा हीरा, हीरे की तो बहुत कीमत होती है, बहुत सबसे ज़्यादा महंगा होता है, हम वहीं से याद कर सकते हैं सबसे लंबा। अब अगर ये इतना कीमती है, इतना लंबा है, तो ये किसी छोटी मोटी नदी पर तो होगा नहीं, ये इसके लिए कोई महानदी चाहिए। ये मैं सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें कोई भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो ये महानदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं। देखिए उस ऑप्शन में था राज्यपाल, मतलब उनमें से एक यही था जो राज्यपाल हैं कि ये राष्ट्रपति के भाग में नहीं लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले याद रखना है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, कोई भी नॉमिनेटेड सदस्य मतलब जिनका नामांकन किया जाता है वो कोई भी भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा मतलब कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन वो निर्वाचित होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं चलेंगे। और राज्यों की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में इसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें भाग लेते हैं वो सिर्फ वही लेते हैं जो निर्वाचित होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्ट नहीं लेता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी अपनी राज्यसभा है और लोकसभा है उसके सभी सदस्य, चाहे वो नॉमिनेटेड हो और चाहे वो इलेक्टेड हो। ठीक है, लेकिन इसमें राज्य की जो विधानसभा होती है उससे कोई भी भाग नहीं लेता है। हमें ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये इसमें थोड़े से और एक दो पॉइंट देख लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इंग्लिश में बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का वही सभापति होगा। ठीक है, जैसे अभी कौन है, अभी हमारे जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, ये क्रम भी याद रखना, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये हमारे 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। जो हमारे ये हैं
प्रधानमंत्री और जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये दोनों 15वें हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। PM और प्रेसिडेंट दोनों जो है ना वो हमारे 15वें हैं, ठीक है। और हमारी जो लोकसभा है वो कौन सी है, वो 17वीं है, लोकसभा हमारी 17वीं है, ठीक है। और जो हमारे DY चंद्रचूड़ हैं, DY चंद्रचूड़ जो हैं हमारे, ये जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये 50वें हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नंबर इनके पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस शासक ने बनवाया था? मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम ने, ठीक है। आप जानते हैं कि जो महमूद गजनवी था उसने बहुत सारी बार आक्रमण किया था लूटने के लिए, लेकिन 1026 के आसपास जब वो उसकी लड़ाई भीम प्रथम से हुई थी तो भीम प्रथम ने उसको हरा दिया था, उसके बाद वो कभी भारत नहीं आया था, ठीक है। ये खैर डिस्कशन का यहाँ टाइम नहीं है, जब मैं हिस्ट्री की क्लास लगाऊंगा तो हम उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जिसे गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने बनवाया था, ठीक है। गंग वंश के शासक कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सभी जानते हैं उड़ीसा में, यहाँ तो कोई नई बात नहीं है, याद रखना है कि गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने बनवाया था, ठीक है। 6 मशीन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये क्रिस गेल की है, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। आप जानते हैं जो भी क्रिकेट देखते हैं कि क्रिस गेल तो भाई छक्का मास्टर है वो तो, ठीक है। तो ये क्रिस गेल 6 मशीन क्रिस गेल की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है। प्लेइंग इट माई वे, ये भी बहुत पूछी जाती है। ये ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ये सौरव गांगुली की है। ये सारी किताबें जितनी मैंने लिखी हैं ना, 2-3 किताबें, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की है, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये थोड़ा ज्योग्राफी का पार्ट है, अगर किसी ने NCERT पढ़ी होगी तो NCERT में साफ साफ दिया जाता है, तो नहीं पढ़ी है तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे हिसाब से 14 जुलाई से तो एग्ज़ाम ही है SSC प्री का, ठीक है। तो ये मरुस्थलीय इलाकों में जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है, कम वर्षा, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं हमको, कम वर्षा होती है, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। आप जानते ही होंगे कि कांटे उसमें क्यों होते हैं, ताकि उनका जो पानी है उनमें से वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, ठीक है, पानी उन्हीं में पत्तियों में रुका रहे, ठीक है। यूजीन ओडम किससे संबंधित हैं? ये किससे संबंधित है? ये एक वैज्ञानिक हैं, ये एक बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, पर्यावरणविद और ये बायोलॉजी के वैज्ञानिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं हुई है जिसमें 2011 सेंसस से सवाल ना पूछा हो, ठीक है, जनगणना 2011 से सवाल ना पूछा हो, और सवाल भी पूछा है साक्षरता पे या फिर लिंगानुपात पे, ठीक है, सेक्स रेशो पे, ठीक है, इन्हीं चीज़ पर पूछा है। तो हम इसको तो बहुत अच्छे से रट के जाएँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। मोस्ट प्रोबेबली इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना हो तो आप पढ़ के जाएँ, अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसी क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कशन नहीं किया, इसी पर डिस्कशन करते हैं। तो किस केंद्रशासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? यह है लक्षद्वीप की, ठीक है, लक्षद्वीप जो केंद्रशासित प्रदेश है। और अगर हमसे पूछता राज्य की तो राज्य है केरल, ठीक है, साक्षरता दर सबसे अधिक, ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप की है यूटी में और केरल की है राज्य में। ओवरऑल देखें तो केरल की सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है, सबसे कम होती है बिहार की राज्य में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में देख लेते हैं, केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, तो हमसे यही 2 पूछे जाते हैं, बाकी 2 के ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम इस सीक्वेंस को याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। राज्य पूछेगा तो ऑब्वियसली केरल राज्य है, और अगर हमसे यूटी पूछेगा तो ऑब्वियसली लक्षद्वीप जो है वो यूटी है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर भारत की 2011 के अनुसार है, ये 82.14 है। 2021 का आंकड़े अभी नहीं आए हैं, 2021 की जनगणना अभी चल रही है, ठीक है। अब क्यों नहीं आए ये नहीं पता, सरकार क्यों नहीं करा रही है वो तो वही जाने। महिला साक्षरता दर जो है वो 65.46% है, ठीक है, 2011 के अनुसार। अगेन भारत की साक्षरता दर जो है वो 74.04 है, मतलब महिला और पुरुष सबको मिला के ओवरऑल है 74.04, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर डे कब मनाया जाता है? ईस्टर डे मनाया जाता है ईसा मसीह के पुनर्जन्म पर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ईसा मसीह पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, 3 दिन बाद वो फिर से जीवित हो गए थे, ठीक है। तो जब वो जीवित हुए थे तब उनके जो पुनर्जन्म था उस पर ये बनाया जाता है ईस्टर डे। हैलोवीन त्यौहार आप जानते हैं, जिसमें ऐसे अजीब अजीब सा चेहरा बना लेते हैं, वो डरावने से चेहरा बना लेते हैं, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि UAE ने इसे मनाने की अनुमति दे दी थी। जो इस्लाम फेथ है, ठीक है, जो इस्लाम रिलीजन है उसमें इसे मनाना हराम माना गया है, लेकिन UAE ने इसको मनाने की अनुमति दे दी थी फिर भी, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के विधानमंडल से संबंधित है? कौन सा भाग है ये सभी जानते हैं, पार्ट 6 है। आप जानते हैं पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से है, पार्ट दूसरा जो है पार्ट 2 किससे है, इसकी जो है सिटीजनशिप से है, तीसरा फंडामेंटल राइट से है, ठीक है, फंडामेंटल राइट से, और जो चौथा है वो DPSP है। DPSP कहाँ से लिए गए हैं? DPSP लिए गए हैं आयरलैंड से। ये मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ, ये कोई क्लास नहीं है कि हम इसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ें, बस ये है कि एक बार क्लिक कर जाए माइंड में, ठीक है। तो जो 5 है वो यूनियन से रिलेटेड होता है और छठा जो है वो स्टेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सब जानते हैं, ऋग्वेद है सबसे पुराना। गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में भी आया, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में लिख दिया। ये यमुना का उल्लेख 3 बार है। कोई पूछेगी सबसे ज़्यादा बार कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है, तो सरस्वती
सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। गंगा 1 बार, यमुना 3 बार और सरस्वती बहुत सारी बार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये सभी जानते हैं, 11 हैं। हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि जो हमें ओरिजिनली जोड़े गए थे, जो हमारे 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे, वो कितने थे, वो थे 10। उसके बाद फिर जो हमारा 11th जोड़ा गया था, 11th जो हमारा जोड़ा गया था वो जोड़ा था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया था ये 11th फंडामेंटल राइट। क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देंगे उनके अभिभावक, ये उनका फंडामेंटल ड्यूटी होगी उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। देखिए, अगर सिर्फ पूछे कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, यहाँ पर वास्तविक नहीं लिखा, ये हम ध्यान रखेंगे, तो हम ऑप्शन देंगे राष्ट्रपति का। लेकिन अगर यहीं पर लिख देता वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पर जो असली शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए होते हैं, वो सिर्फ औपचारिक रूप से होते हैं। तो हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पर वास्तविक लिखा है या नहीं लिखा है। अगर वास्तविक लिखा है तो प्रधानमंत्री आंसर होगा, और वास्तविक नहीं लिखा है तो राष्ट्रपति होगा। सेम हम राज्य में करेंगे कि अगर वास्तविक लिखा है तो हमारा होगा मुख्यमंत्री, वास्तविक नहीं लिखा है तो होगा राज्यपाल, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर बहुत सारी गलती होती है। 15 से 64 वर्ष के मध्य भारत के कितने प्रतिशत आबादी आती है, ये 68% आती है। ये बात जानते हैं कि हम इस पर बहुत ज़्यादा गर्व भी करते हैं हम लोग कि हमारी जो आबादी है वो यंग है अभी, ठीक है। जैसे चाइना है वो बहुत जल्दी बूढ़ा होने वाला है, बूढ़े हो रहे हैं ये सब, और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े होने का मतलब क्या है कि उनकी ज़्यादा आबादी जो है वो डिपेंडेबल है, ठीक है। कमाने वाले लोग कम हैं और जो डिपेंडेबल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बूढ़े हो रहे हैं वो, ठीक है। इसका हमें फ़ायदा भी मिलता है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है भारत में, लेबर सस्ती मिल जाती है। चलो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। ये है पुदुचेरी का 1037, ठीक है, 1037, ये पुडुचेरी का है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी। ये देखिए 2011 की सेंसस से एक और क्वेश्चन यहाँ पर मिला है हमें, ठीक है। तो 2011 सेंसस तो जितना पढ़ के जाएंगे मतलब मान के चलिए कि क्वेश्चन आना ही आना है। गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह में मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के आपको याद है, जैसे ये भाद्रपद में मनाया जाता है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अगन, पौष, महा और फाल्गुन, ये होते हैं 12 महीने। ये इनको एक बार याद कर लेना, लिख कर रंग लेना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन जो एसएससी फेज़ है इसमें बहुत क्वेश्चन आए हैं। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि होली का त्यौहार फाल्गुन में मनाया जाता है, मकर संक्रांति माघ में मनाई जाती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल बैरीनाग झील है, सभी जानते हैं झेलम नदी का बैरीनाग झील, ठीक है। कृष्णा नदी का महाराष्ट्र का महाबालेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है, याद रखेंगे। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, ठीक है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। नर्मदा और सोन ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, नर्मदा और सोन, ठीक है। गोदावरी जो है वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये हम याद रखेंगे। 1999 में संगीत के लिए किसे भारत रत्न दिया गया था। ये दिया गया था पंडित रविशंकर को, ठीक है, 1999। अब ये देखिए तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते कि मतलब कौन याद रखेगा कि 1999 में दिया गया था। लेकिन हम इसको यहाँ पर देख के जाएंगे, सपोज सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया तो हम टिक कर देंगे आसानी से। 2021 में भारत के कानून मंत्री कौन थे। किरण रिजिजू थे। इन्होंने एक चीज़ और करता है एसएससी की, जो करंट अफेयर पूछते हैं ना, ये 1 से 1.5 साल पुरानी पूछते हैं, ठीक है। 12 से 18 महीने पुरानी करंट अफेयर ये पूछते हैं, ठीक है। इनका एनालिसिस करने पर यही मिलता है कि ये 12 से 18 महीने पुरानी करंट अफेयर पूछते हैं हमेशा। वर्तमान कानून मंत्री कौन है। अर्जुन राम मेघवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागमाला पुस्तक किससे संबंधित है। रागमाला ये है पंडित रविशंकर से संबंधित रागमाला पुस्तक, ठीक है। इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है पंडित रविशंकर को। कंदरिया महादेव मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है। ये बना हुआ है तीनों शैली में बना हुआ है, द्रविडियन, अहोम और नागर। आप जानते हैं जितने भी साउथ के होते हैं वो द्रविडियन शैली है, और नागर जो है वो नॉर्थ के जो इतने मंदिर हैं वो ज़्यादातर नागर शैली में होते हैं। चलिए अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है ये कंदरिया महादेव, भगवान शिव को समर्पित है। चंदेल शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों फसल कौन सी है। ये रवि की फसल है, सभी जानते हैं। गेहूं हुआ, सरसों हुआ, मटर हुआ, ये सभी रवि की फसल है। तारीख फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी। तारीख फिरोजशाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। आईने अकबरी के अबुल फजल, शहनामा के फिरदौसी, ठीक है। ये एक बार रिवाइज कर लेंगे। नींबू में कौन सा एसिड होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इससे भी देखिए क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। सिट्रिक एसिड ये नींबू में होता है, मैंने टमाटो में और स्पिनच में भी बताया था, पालक में वो होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो वो भी एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। यूएस ओपन अंडर 15 जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के विजेता अनाहत सिंह हैं, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये हुई थी 2007 में। ये जैसे भी लोगों ने मुझे क्वेश्चन बताए हैं, जैसे मुझे मिले हैं यूट्यूब से या फिर लोगों ने जो बताए हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। तो बाकी तो जो 100% जब मिल जाएगा, जब आंसर किया गया फिर तो पूरा क्लियर ही हो जाता है। पहली T20 मैच
ये खेला गया था 2003 में, इंग्लैंड में खेला गया था पहला T20 मैच, ये भी याद रखेंगे। 2021 में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया? ये स्मृति मंधाना को दिया गया। ठीक है, 2021 का पूछा है, देखो अब 2023 चल रहा है, 2022 का भी नहीं पूछा। ICC 2022 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बाबर आजम को दिया है, और 2022 का महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह को दिया है। इसरो के अध्यक्ष आप जानते हैं एस सोमनाथ हैं, ये अभी बदले गए थे थोड़े दिन पहले, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और DRDO के भी बदले गए थे, अब समीर भी कामत हो गए हैं। ठीक है, वो रेड्डी की जगह ली है इन्होंने। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सभी जानते हैं ये बात। तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हिंद महासागर के उत्तर पूर्व में कौन सा सागर है? यह अंडमान सागर है। आप जानते हैं ये है अपना भारत, जैसे मतलब यहाँ से ऐसे बनता है ना नीचे का, ये पेनिनसुला अपना पेनिनसुला बनता है, ये वाला जो है पूरा एरिया ये इंडियन ओशन होता है, और इसके उत्तर पूर्व, इसका उत्तर पूर्व ये हुआ, तो यहाँ पर जो है वो अंडमान सागर है। आप जानते हैं अंडमान निकोबार यहीं है, कार निकोबार ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ठीक है, केविन पीटरसन की आत्मकथा का क्या नाम है? यह है KP। बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने अपनी शॉर्ट फॉर्म में रख दिया है उसको। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे। अब आगे जो भी और क्वेश्चन मिलेंगे मैं और वीडियो में डाल दूंगा, तब तक आप इनको रिवाइज करें और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएं। SSC CGL 2023 प्री में आपको पक्का इनसे फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।